हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग जो है वो अब स्टार्ट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग के सिलसिले में आज हम लेसन 2 करने जा रहे हैं। और लेसन 2 के अंदर आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेल का स्ट्रक्चर है जो उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो सेल है जिसके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अंदर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जाके हम चेक करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर आप डाटा किस तरीके से इंटर करते हैं। तो अब आप स्क्रीन देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आपके सामने है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके इंटरफेस को काफी डिटेल में हमने देखा था कि ये जो सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके बाद ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये टैब्स हैं आपके। इसके बाद ये नीचे आपका जो कमांड्स ग्रुप नजर आ रहे हैं और ये पूरा जो टॉप का आपका एरिया है इसको रिबन कहते हैं। ये आपका नेम बॉक्स है, ये आपका फार्मूला बार है, ये आपके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर जो चीजें चल रही हैं ये आपके कॉलम्स हैं। नंबर्स में जो ये नीचे चल रहा है ये आपकी रोज हैं। उसके बाद ये नीचे जो आपको टैब नजर आ रहा है ये आपकी शीट्स हैं। ये आपकी स्क्रॉल बार इस तरफ है, ये आपकी यहाँ से स्क्रॉल बार है और ये नीचे आपकी जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर होता है कि ये आप टेबल्स के फॉर्म के अंदर इसके अंदर डाटा आप डालते हैं जिसकी वजह से इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। और अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सेल के स्ट्रक्चर को समझना। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो इस वक्त जो कर्सर है वो किस सेल के अंदर है, वो सेल नंबर A1 के अंदर है, यानी कि कॉलम नंबर A और रो नंबर 1। और इन दोनों को अगर मिला के आप देखेंगे तो ये नेम बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त आप सेल A1 के अंदर है। तो आप A1 के अंदर जब आ गए हैं तो यहाँ से अब हमने इसके सेल को स्ट्रक्चर को समझना है कि अब हम सबसे पहले क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं। हम सीखने ये जा रहे हैं कि सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर के नंबर 1 हाउ टू इंटर डेटा इन cells, number 2 how to move in between cells, how to modify data in cells, how to fit data in cells। तो अब ये हमारा जो चीज़ें इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि हम क्या क्या काम आज हम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो ये है कि हाउ टू एंटर डाटा इन सेल्स। तो A1 के अंदर हम अपने यहाँ पे डाटा डालना है। तो डाटा हम किस तरीके से डालेंगे कि सिंपल हम सेल के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे। जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो ये आप ये देखेंगे ग्रीन कलर से ये हाईलाइट हो गया और इसके अंदर हम लिख के अपना कीबोर्ड से टाइप करते हैं माई फर्स्ट डाटा इन एक्सेल। तो आप ये देखें कि आपने फर्स्ट डाटा एक्सेल के अंदर यहाँ पे डाल दिया है और सेल के अंदर आपने लिख दिया है माई फर्स्ट डाटा इन एक्सेल। तो आपका ये वाला जो पहले वाला टास्क है ये अचीव हो गया। कंग्रेचुलेशंस कि आपने सेल के अंदर लिख लिया कि आप सेल के अंदर किस तरीके से आप लिखेंगे। तो जो हमारा सेकंड टास्क है कि हाउ टू मूव इन बिटवीन सेल्स। अब हमने क्या करना है कि ये जो सेल्स हैं मैं अगर माउस से इधर क्लिक करूं यहाँ पे माउस से जिधर जिधर क्लिक करूं मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं माउस को यूज किए बगैर अगर मैं करना चाहता हूँ मूव करना चाहता हूँ सेल्स के अंदर तो देखें कि जैसे ही मैंने अपना टेक्स्ट खत्म किया है मेरा कर्सर जो है वो A1 के अंदर ही है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा कि इंटर प्रेस करने से ये नीचे वाली रो के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे नीचे वाली रो के अंदर नहीं आना बल्कि A के बजाय मुझे B सेल के अंदर जाना है तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इंटर करने के बजाय मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा कि मेरे नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि टैब 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 और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो ये नीचे मेरी फर्स्ट रो के अंदर आ जाएगा कि जो मेरा A2 है। तो दोबारा हम देख लेते हैं कि मैं टैब 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 इंटर करता हूं तो ये देखें नीचे सेल के अंदर आ जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है सेल्स के अंदर मूव करने का और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपकी जो कीबोर्ड की जो एरो जो बटन्स होते हैं जो एरो कीज होती हैं आपकी अप डाउन राइट लेफ्ट अप डाउन राइट लेफ्ट। तो आप इस तरीके से भी सेल्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं। तो ये आप देखें मैं एरो कीज से टॉप राइट लेफ्ट बॉटम डाउन ये सारा मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ तो वापस पहले सेल में आ जाता हूँ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपकी की यूज होगी वो यूज क्या होगी कि आपका टैब यूज होगा और आपका इंटर यूज होगा। ठीक है, तो आप वापस अप करते हैं इंटर करते हैं तो डाउन हो जाएगा। और अगर आपने कीबोर्ड से ही वापस पहले सेल में जाना यानी कि अगर अप एरो के बजाय आप कीबोर्ड से ही वापस जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो वापस ऊपर आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें शिफ्ट इंटर ऊपर और इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे, शिफ्ट इंटर ऊपर और टैब करूंगा तो मूव करेगा नेक्स्ट सेल्स में और शिफ्ट टैब करूंगा तो वो आ जाएगा वापस
पीछे। टैब करेंगे तो नेक्स्ट सेल्स में, और शिफ्ट टैब करेंगे तो हम वापस नीचे आ जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दिया कि आप साथ साथ शॉर्टकट्स भी सीखते हुए जाएंगे कि आप टैब करेंगे तो नेक्स्ट सेल्स में जाएंगे, शिफ्ट टैब्स करेंगे वापस आ जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे जाते जाएंगे, और शिफ्ट इंटर करेंगे तो वापस ऊपर आते जाएंगे। तो इस तरह आप कीबोर्ड से सेल्स के अंदर आप मूव करेंगे तो ये आपका जो सेकंड टास्क है ये भी अचीव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो ए के अंदर मैंने डाल दिया कि माय फर्स्ट डाटा इन एक्सेल, तो अब मैं यहाँ से टैब करूंगा तो मैं बी में आ जाऊंगा और बी में लिखूंगा कि आई एम लर्निंग। ठीक है, अब मैं सीखना शुरू कर दिया मैंने, और सी के अंदर मैं यहाँ पे टैब दिया और मैं सी में आ गया। लेकिन मुझे पता चला कि जो मैंने पीछे बी के अंदर मैंने लिखा है आई एम लर्निंग, ये मैंने आधा लिखा है, मुझे लिखना था आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मुझे इस सेल को एडिट करना है, यानी कि ये जो मैंने लिखा है टेक्स्ट इसको मैंने मॉडिफाई करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए अगर मैं इसको एडिट दोबारा करने की कहीं कोशिश करता हूँ तो देखिए मुझे कहीं पे ये एडिट करने की कहीं पे मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मुझे कहीं लिखने नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब उसका तरीकाकार क्या है, मैं तो यहाँ पे मेरा तो ये लिखा हुआ सारा, क्या मैं दोबारा से लिखूंगा आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दोबारा से लिखूंगा, या मैं वापस जाता हूं तो मैं इसी को कहीं से एडिट करके मैं ठीक करूंगा। तो मुझे इसी को ही एडिट करना है, ठीक करना है। तो इसको एडिट करके ठीक करने का क्या तरीकाकार है, मैं सिंपली इसी सेल के अंदर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा देखिए सेल जो है वो एडिट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपको कर्सर नजर आना शुरू हो गया। तो अब मैं आराम से इसके अंदर जाके लिख सकता हूँ आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एक तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप सेल पे क्लिक करें और ये जो आपके ऊपर फार्मूला एडिटिंग बार है यहाँ से जाके आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही MS एक्सेल लिखा हुआ है मैं इसको पीछे करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करता हूँ तो आप ये देखिए मेरे पास मेरा सेल मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये तीसरा स्टेप है मॉडिफाई डाटा इन सेल्स, तो ये भी हमारा बड़ा इजीली हो गया। अब यहाँ पे मेरे लिए तो एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है कि आप ये देखिए कि ये मेरा जो माय फर्स्ट डाटा इन एक्सेल है, ये ऊपर तो नजर आ रहा है यहाँ पे फार्मूला बार में कि मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट डाटा इन एक्सेल लिखा हुआ है। बी के अंदर आप देखें आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये काफी आगे देखिए सी को भी कवर कर रहा है, डी को भी कवर कर रहा है। लेट्स से कि मैं सी के अंदर अपनी जो है वो आज की डेट डालता हूँ कि मैंने आज ये लेसन मैंने कंप्लीट किया है, और मैं कहता हूँ कि आज 24 मार्च 2023 है। तो ये देखें डेट इंटर हो गई है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या हो गया कि ना तो ये मेरा डाटा पूरा आ रहा है ए के अंदर, ना ये डाटा मेरा बी के अंदर पूरा आ रहा है, जबकि इसके अंदर ये डाटा मुझे देखिए ऊपर यहाँ पे फार्मूला बार में नजर आ रहा है कि माय फर्स्ट डाटा इन एक्सेल, और बी के अंदर आप जाएंगे तो देखिए आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन सामने देखेंगे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम अब हमारा कहाँ हो गया कि हमारा डाटा जो है वो फिट नहीं हो रहा सेल्स के अंदर। तो अब हमने क्या करना है कि इस डाटा को सेल के अंदर फिट करना है। इस डाटा को सेल के अंदर फिट करने का क्या तरीकाकार है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास सेल में जैसे ही आप यहाँ से राइट मूव करते हैं तो ये एक देखिए प्लस का साइन आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये देखिए कॉलम्स में, ये देखिए ये कॉलम है, इस तरफ कॉलम है, और इन दोनों के दरमियान में ये एक छोटा सा आपको साइन नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे इसको तो इसके अंदर एक लाइन है और लाइन के अंदर दोनों तरफ एरोज नजर आ रहे हैं। इन एरोस का मतलब ये है कि आप इस कॉलम को स्ट्रेच कर सकते हैं, या छोटा कर सकते हैं, या फिर बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मुझे प्लस का साइन नजर आएगा तो मैं कीबोर्ड तो अपने माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, और प्रेस करके इसको ड्रैग करके मैं यहाँ से बड़ा करता हुआ जाऊंगा, और जहां पे मेरा सेल फिट हो जाएगा मैं यहाँ लाके उसको छोड़ दूंगा। फिर इसी तरह इसकी बारी आएगी और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करके मैं इसको यहाँ से ठीक कर लूंगा। अब अगर हम इस डाटा को थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से देखें कि मैं अगर डाटा मेरा ये 2 रोज के अंदर नहीं है बल्कि डाटा मेरा काफी ज्यादा रोज के अंदर है, और हर रो के अंदर मेरा डाटा या टेक्स्ट लेंथ जो मेरी है वो डिफरेंट है। लेट्स से कि मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो मेरा लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बजाय लिखा हुआ है माय फर्स्ट डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टुडे, इसको मैंने मजीद एडिट कर दिया। तो ये देखिए फिर मसला स्टार्ट हो गया, फिर मेरा डाटा पूरा नहीं आ रहा। आई एम लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टुडे, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम है कि क्या मैं हर दफा यहाँ से इसको यूं करके ठीक करूंगा, हर साल में जाके मैं यूं करके ठीक करूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस सब चीजों को ठीक करने के लिए मेरे पास
बड़ा बेहतरीन किस्म का टूल है कि मैं क्या करूँगा कि आप थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे आएँ। ये देखिए, तो लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे टॉप पे, यानी कि जहाँ से मेरे कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ से मेरी रोज़ स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके अंदर ये देखें, तो उसके अंदर ये देखें एक छोटा सा बॉक्स है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो जितना भी मेरा शीट के अंदर डेटा है, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये सारे का सारा डाटा मेरा सिलेक्ट हो गया, सारे का सारा डाटा मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब जब आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ये मेरा डाटा इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा। ए में, बी में ये डाटा मेरा पूरा नहीं आ रहा। सी में ये देखें, मेरी डेट को पता नहीं अजीब सा कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं ई में जाऊं तो ये देखें, ई में नंबर्स मेरे किस तरह आ रहे हैं। एफ में मेरा देखें किस तरह डाटा आ रहा है। तो ये सारा डाटा मेरा कोई अजीब सी डिस्टर्ब्ड पोजीशन में आ गया है कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इस सारे डाटा को अपने अपने सेल्स में प्रॉपर फिट करना चाहूँ तो मैं एक क्लिक से मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ से क्लिक करना है और ये आपकी पूरी की पूरी, देखिए मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं दोबारा जब यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये मेरी पूरी शीट सिलेक्ट हो गई है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉलम्स की विड्थ सेट करूं या मैं यहां से रोज की हाइट सेट करूं। देखिए, अगर मैं रोज में जाऊंगा तो देखिए रोज की हाइट, ये आप देखें, इसमें स्ट्रेच आ रहा है ऊपर से नीचे और इसमें स्ट्रेच आ रहा है राइट और लेफ्ट का। तो क्योंकि अभी मेरे नीचे रोज में डाटा सिर्फ जो है वो ज्यादा नहीं है, इस तरफ मुझे रोज में डाटा नजर आ रहा है और कॉलम्स में मेरा डाटा ज्यादा और कॉलम्स मेरे डिस्टर्ब्ड हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी भी दो कॉलम्स के दरमियान में इसको रखूंगा और अपने माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो मेरे जितने भी कॉलम्स हैं वो आप देखें खुद ब खुद अपनी जगह पे प्रॉपर एडजस्ट हो गए हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ए भी मेरा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो गया है, बी भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो गया है, सी भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आप ई देखें, ई की कॉलम की विड्थ अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो गई है और एफ की कॉल जो है इसकी भी अपनी विड्थ बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे ठीक हो गई है। कि जितनी टेक्स्ट को जगह चाहिए थी, सबसे बड़ा टेक्स्ट ये देखें ज्यादा है, तो इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से देखें, इससे जो मेरी क्विक एक्सेस टूल बार है, मैं वापस पीछे जाता हूँ, बैक करता हूँ, वापस देखें मेरा डाटा किस हालत में आ गया कि देखिए एफ से बाहर जा रहा है, ई पे कॉलम देखें, सी में किस तरह है, बी में, और मैं यहाँ से दोबारा सिलेक्ट ऑल करता हूँ और सिलेक्ट ऑल करके मैं सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो मेरे ये देखें जितनी मुझे यहाँ पे विड्थ चाहिए थी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। बी में मुझे जितना चाहिए था वो एडजस्ट हो गया है। सी में मुझे जितना चाहिए था वो एडजस्ट हो गया है। इसी तरह ई में जितना चाहिए था वो देखें एडजस्ट हो गया है। फिर इसी तरह एफ के अंदर मुझे जितना डाटा चाहिए था वो मेरा डाटा एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारा हाउ टू फिट डाटा इन सेल्स था ये भी हमने जाके ठीक कर लिया है। तो इस तरह हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझ आ गई है कि हमने सेल के अंदर डाटा किस तरीके से डालना है, सेल के अंदर हमने मूव किस तरीके से करना है, सेल को अगर हमने डाटा एडिट करना, सेल के अंदर अगर हमने डाटा एडिट करना है तो हम किस तरीके से डाटा एडिट करेंगे, और अगर सेल्स के अंदर हमने डाटा फिट करना है इनिशियली तो हम अपना डाटा किस तरीके से फिट करेंगे। तो आपने अभी वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पास करके अपने पास प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट तरह के टेक्स्ट डालकर, लंबा टेक्स्ट डालना है, उसके डिफरेंट कॉलम्स के अंदर आपने जो है वो टेक्स्ट डालने हैं और इसको फिर आपने प्रॉपर इसी तरह सेलेक्ट ऑल करके तमाम उनके जो कॉलम्स की विड्थ है, उनके साइज हैं, वो आपने इसको ठीक करना है। इस वीडियो में अभी इतना ही कि आपने अभी सेल के स्ट्रक्चर को समझना था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल के अंदर जब आप डाटा डालेंगे और इस डाटा के अंदर आपने उसको किस तरीके से इंटर करना है, किस तरीके से मूव करना है, सेल्स के अंदर आपने कीबोर्ड शॉर्टकट से किस तरीके से मूव करना है और किस तरीके से आपने कॉलम्स की विड्थ फिट करके सेल फिट करना है। तो ये आपका सबसे पहला लेक्चर था आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नेक्स्ट अब हम जाएंगे अपना फर्स्ट टेबल डेवलप करेंगे वीडियो के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमें कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से रेडी करेंगे और किस तरीके से हम अपने टास्क को कंप्लीट करके अपने जो कहीं पे भी आप अपना कोई बॉस है या आप खुद अपने लिए कोई डाटा मैनेज कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।